स्टूडेंट अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट कर रहे हैं और 1.2 में जो हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन नंबर लाइन। अगर स्टूडेंट आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी 1.2 की तो प्लीज एक बार आप इसकी पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, देन उसके बाद आप इस वीडियो को प्रोसीड करें। समझते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे 7/4 को। तो स्टूडेंट ये जो 7/4 है ना, अगर आप गौर से देखो तो ये हमारा डिनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमिनेटर, और जब न्यूमिनेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर के तो हम क्या कहते हैं उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देंगे। क्लियर। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिस फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है 7/4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 1 जा 4 बचा कितना 3, तो यहां से हमारे को पता चला और इसे 1 + 3/4 भी लिख सकता हूं। तो यहां से हमें एक चीज पता चल गई कि हमारा जो भी नंबर है ना वो 1 और 2 के बीच में। तो सबसे पहले तो नंबर लाइन बना लो। जीरो 1 2 3। अब 1 और 2 के बीच में, और 1 और 2 के बीच में भी बेटा अगर आप गौर से देखो तो उनके बीच में जो, फिर मैंने क्या बताया था 1 और 2 के बीच में तो है डिनोमिनेटर कितना दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है 4। फिर मैंने क्या बोला था कि जो 1 और 2 के बीच में एक यूनिट होगा ना उसके अंदर हमें उस यूनिट को, एक यूनिट को इस तरीके से बांटना होगा कि वो 4 इक्वल पार्ट में बंट जाए। तो इसे बांटते हैं 1 2 3 और देन 4 तो है ही। हमें क्या लिखना है, 1 तो है ही, 1 के बाद ये वाला पोर्शन 1/4 को, 2/4 को, 3/4 को, ये 4/4 को। तो आप देखोगे 1 के आगे 3/4 कहाँ पे है, यहीं पे है ना। तो यही संख्या किसको दिखा रही है बेटा, 7/4 को दिखा रही है। क्लियर। या 7/4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इसे 1 सही 3/4, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर काउंट कर 1/4 2/4 3/4 और 1 ऑलरेडी है तो 1 सही 3/4। क्लियर। तो आपने देखा 7/4 को मैंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक उसी तरीके से -5/6। आप देखें यहाँ न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर इस बार लेस देन है किस, सॉरी डिनोमिनेटर जो है इस बार ग्रेटर देन है न्यूमिनेटर के। तो ये कैसी फ्रैक्शन होती है, ये होती है बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कुछ नहीं है, उसे हम मिस फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। तो आप क्या देखो, बस यहाँ पे ये देखो, अगर ये 6/6 होता, 6/6 होता दैट मीन्स कि 1 ही होता। क्या होता 1। तो यहाँ हमें बस एक समझ में आ गया, और वो भी माइनस का, ये भी ध्यान रखना माइनस का है। तो यहाँ 0, यहाँ इधर की साइड नंबर लेने पड़ेंगे हमें, -1 -2। क्लियर। अब देखो 6/6 1 होता है, हम डिनोमिनेटर कितना दे रखा है, डिनोमिनेटर में 6 है ना, तो दैट मीन्स कि 1 यूनिट के बीच में जो हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 1 यूनिट को जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो कितने पार्ट में करना है, कितने पार्ट में करना है, वो करना है 6 पार्ट में। और बेटा ये जो है ना 6/6 होता तब जाके 1 होता, 6 से भी कम है 5 है, तो दैट मीन्स कि ये जो है ना 0 से 1 के बीच, 0 से 1 -1 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो इसे बांटते हैं 6 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 और देन 6। अब देखोगे ये जो पार्ट्स होगा ये अपने आप में किसको दिखा रहा होगा, -1/6 को, 2/6 को, 3/6 को, 4/6 को, माइनस ये जो पार्ट है किसको दिखा रहा है, -5/6 को। उतार लें बेटा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करना है -2/11 -5/11 -9/11 को। अब आप देखें बेटा यहाँ पे भी जो है -9/11 -5/11 -2/11, आप देखोगे सब में डिनोमिनेटर जो है ना, सब में जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन है किसके, न्यूमिनेटर से। अब जो तुम्हें पता है डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होता है न्यूमिनेटर से, तो कौन सी फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता ही है, उसे हम मिस फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और मिस फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हमारे पास एक ही चारा होता है, उसे तो इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। और वो क्या है,
अगर ये अपने आप में 11/11 होता तो 11 बन जा 11, यानी समझ में आ जाता कि वो क्या है 1। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर 0 से 1 के बीच में ही है सारे के सारे। ये नंबर क्या है भाई 11 होता, 11/1, 11/11 होता तो क्या होता 1 होता उसका मतलब। तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, ये 0 से 1 के बीच में ही है और वो भी माइनस है, तो आप समझ गए होगे यहाँ 0 लेना पड़ेगा, देन यहाँ 1 और फिर यहाँ 2। अब मेरे को 11 पार्ट में कन्वर्ट करना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देन ये 11। तो आप देखोगे मैंने ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। और देखें ये क्या होगा, पहला पार्ट -1/11, फिर दूसरा -2/11, 3/11, -4/11, -5/11, -5/11। देखो 1 तो यहाँ हो गया, 2 3 4 5, ये किसको दिखा रहा है -5/11 को। क्लियर। फिर हमें -2/11 भी दिखाना है स्टूडेंट, तो -2 का है 1 के जस्ट आगे, ये रहा -2/11। अब क्या दिखाना है हमें स्टूडेंट, 5 के बाद 6 7 8 एंड 9 स्टूडेंट ये रहा, तो इसे हम क्या बोल देंगे -9/11, रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट। क्लियर। और यहाँ पे माइनस देखो, यहाँ पे माइनस और ये माइनस, आपको पता ही है 0 से इधर चलेंगे तो सारे नंबर क्या होंगे नेगेटिव ही होंगे, तो -1 और -2। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे हमें 5 रेशनल नंबर लिखने हैं बेटा। 2 से छोटे तो बहुत सारे होते हैं, 0 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है, -4 भी होता है, -5 भी होता है, लिखते चले जाओ जितने लिखने हैं। ठीक है, 5 बोले तो 5 लिख दो। नंबर 4 से समझते हैं क्या कह रहा है 4 बेटा। यहाँ 10 रेशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में, -2/5 और 1/2 के बीच में हमारे को क्या करना है, कितने रेशनल नंबर निकालने, 10 रेशनल नंबर निकालने। मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें डिनोमिनेटर अलग हो दोनों के, तो बेटा डिनोमिनेटर को पहले इक्वल करो, तो 2 से जाएगा और 5 से जाएगा, तो आप देखोगे क्या आएगा 10 आ गया। और अगर मैं इसे 10 बनाऊं तो यहाँ 2 से और यहाँ 5 से करना पड़ेगा, तो देखोगे 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। लेकिन बेटा मेरे हिसाब से अगर तुम नंबर देखोगे तो वो हमारे 10 नहीं निकल रहे होंगे। 10 निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे ना। तो उस सिचुएशन में आप क्या करो, हमारे जो भी यहाँ पे 10 है ना, या तो उसे एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज आपको पता है डिनोमिनेटर तो हमारा सेम ही हो गया है, जितने नंबर पूछ रहे हैं उससे एक ऐड करके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो। तो आप समझो देखना उसमें बहुत सारे नंबर निकलेंगे। तो आप ना इसे इजी करने के लिए अब इस टाइम पे क्या करें, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ये 2 नंबर मिल रहे हैं, 4/10 माइनस का और 5/10। 10 नहीं निकल रहे हो, 10 जब तक नहीं निकलेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या है गलत है। तो आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। करने के बाद क्या है, 4 2 जा 8, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। अब देखो बेटा अब आराम से आ गए हमारे, अब लिख सकते हो -10/20, 6/20, 5/20, 4/20 और ऐसे ही करते करते लिख दो जितने पूछे उसने। ठीक इसी तरीके से इस पे आए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। तो बेटा ये क्वेश्चन ना बच्चों को लग तो बड़ा इजी रहा है, लेकिन बच्चे गड़बड़ इसी में करेंगे। क्यों, आप ग्रेटर देखते ही क्या सोचोगे -3, -4, -5, -6, और बेटा ये गलत है। वो माइनस से ग्रेटर नहीं है, -2 से, ये सारे स्मॉलर है -2 से, अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना बेटा, ऐसी बेवकूफी मत करिए ना पेपर में। ठीक है ना, तो आपको पता है -2 के जो ग्रेटर नंबर होंगे वो क्या होंगे, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख दो, जितने पूछे उतने लिख दो, आंसर आ गया। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट हैं और इसने बोला क्या है, हमारे को 5 रेशनल नंबर निकालने सबों के बीच में।
तो यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या करेंगे, आप देखो 3 और 5 का एलसीएम अगर लो तो 15 ही आएगा, हमें पता है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो 15 ही आएगा। अब 15 करते हुए आप देखो, अगर मैं यहाँ 2/3 इंटू 15 करूँ तो आप देखोगे यहाँ 5 से करना पड़ेगा, और यहाँ अगर करूँ तो यहाँ 3 से करना पड़ेगा। तो 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, तो नंबर तो आ नहीं रहे, एक ही नंबर आ रहा है और हमें चाहिए कितने, 5। तो आप क्या करो, जो हमारा 15 आया ना उसको आप 2 टाइम कर लो, एलसीएम को 3 टाइम कर लो, 4 टाइम कर लो, 5 टाइम कर लो, ठीक है ना। करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा एलसीएम कितना रहा था 50, तो हमने 15 को 4 टाइम कर लिया, सपोज 60 कर लिया। अब 60 कैसे बनेगा, अब यहाँ 60 बनाने के लिए 23 ज़ा 60, हमें बेसिकली करना क्या है बेटा, यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर अगर दोनों के सेम हो जाए तो देखो दोनों के बीच में नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उतने तो ठीक है, अदरवाइज फिर तुम कोई ऐसे नंबर से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो और उनके बीच में नंबर निकल रहे हो, ठीक है। तो करते हैं, चलो यहां क्या करेंगे, 60 12, आप देखें 12 2 ज़ा 40 और 23 ज़ा 60, यहाँ 12 4 ज़ा 48 और 12 5 ज़ा 60। तो आप देखो बीच में कितने नंबर निकल गए, 41/60, 42/60, 43/60 और 44/60 और बेटा 45/60। 5 पूछे, 5 लिख दिए। ऐसे यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे भी 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6, तो देखो 6 करते हैं। अगर मैं इसे 6 करूंगा तो यहाँ 3 से करना पड़ेगा और यहाँ 2 से करना पड़ेगा। तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, इन दोनों के बीच में आ रहे हैं काफ़ी सारे नंबर, लिख दो -8/6, -7/6, -5/6, -1/6, -0/6 लिख दो। 0/6 का मतलब क्या होगा, 0 ही होगा। तो आ गए हमारे नंबर, क्लियर। तो आप समझ गए होंगे, या आपको पता ही है 5 के बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, कोई से भी लिख दो। अब 4 और 2 के बीच में हमें निकालने, तो देन यहाँ पे भी वही चीज आएगी, 4 एलसीएम कितना आएगा 4। अब 4 करूंगा तो देन आपको पता है यहाँ तो 1 से और यहाँ 2 से, तो बीच में नंबर नहीं निकल रहे होंगे। तो हमारा जो 4 है ना उसको आप क्या करो, उसे 3 टाइम 4 टाइम जो भी एलसीएम है हमारा उसे ज्यादा से ज्यादा कर लो, अदरवाइज हमारा जो भी एलसीएम आया है वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसे भी बता दूं तो देखो 1 और 4 एलसीएम कितना है 4 दोनों का, तो इसे मैं बना लूं सपोज 4, यहाँ 1 से करना पड़ेगा तो 1/4, तो यहाँ क्या आएगा 2 2 ज़ा, बीच में नंबर आ रहा है कुछ, कोई भी नहीं आ रहा। तो आप क्या करो, उस सिचुएशन में हमसे 5 नंबर पूछे, डिनोमिनेटर तो सेम हो ही गया, आप क्या करो 5 1 कितना आ गया 6, वो वाला केस लगा दो जो हमने फर्स्ट केस बताया था जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, तो उसे लगाने पे क्या होगा 6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 1/4 6 की न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो आप देखोगे 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 और 4 6 ज़ा 24, नंबर आ गए 5/24, 6/24, 7/24, 8/24, 9/24, आंसर आ गया बेटा। स्टूडेंट यहाँ ना हमने थोड़ी सी गलती कर दी, 6 और 12 के बीच में 5 और 6 नहीं आएंगे, 7/24, 8/24, 9/24, देन 10/24 आएगा और आपका 11/24 आएगा, ये हमारे आंसर। अदरवाइज आप खुद निकाल लेना, ठीक है, उतार लो। स्टूडेंट अपने इस क्वेश्चन को और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 10 रेशनल नंबर निकालने 3/5 और 3/4 के बीच में। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम अगर इसका एलसीएम लेंगे ना तो 5 4 ज़ा 20 आ रहा होगा हमारा एलसीएम, बट नंबर नहीं आएंगे उस हिसाब से। तो आप क्या करो, या तो आप क्या करो एलसीएम जो भी आएगा तो डिनोमिनेटर हमारे दोनों सेम हो जाते हैं, जितने नंबर पूछे उसमें +1 करके निकाल लो। एक तो वो मेथड है, जैसे मैं आपको बताऊं 3/5 20 बना रहा हूं, एलसीएम 20 आया तो इधर 5 से कर दिया, ठीक है। आप देखो 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 और 12 4 ज़ा 20। तो आप देख रहे हो नंबर तो 2 ही निकल रहे हैं और चाहिए कितने 10। तो उस सिचुएशन में 10 चाहिए तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर तो सेम ही हो गया, 10 + 1 कर दो, कितना है 11,
11 की मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, दोनों के न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो आप देखोगे 12 की अगर 11 से करूँगा तो कितना आएगा 12 और देन 12 132 आ जाएगा 132 और 11 2 ज़ा 22 क्लियर। और यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई करूँ 15 कितना आएगा 5 तो 165 अपॉन में कितना आया 220। आप निकाल दो इसके बीच में कितने सारे नंबर हैं 133 133 अपॉन 220 ऐसे ही निकाल देना, इसके बीच में 10 नंबर निकल जाएंगे, कोई से भी लिख दो। एक तो ये मेथड हो गया, इस तरीके से कर दिया करो। अदरवाइज पता है क्या करा करो, हमारा एलसीएम कितना आया था 20 आया था, हमें पता है 20 करने से तो हमारे नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि इस टाइप से ना नंबर बहुत सारे निकल जाते हैं। अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, हमें निकालने 10 है, निकल कम से कम यहाँ पे 20 25 30 के करीब रहे हैं। तो आप क्या करो, इस तरीके से नंबर लो कि हमारा 20 नहीं आ रहा ना, तो 20 से नहीं आ रहा तो हमारा को पता है, इस कैलकुलेशन को ना अपने दिमाग में ही कर लिया करो कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, या रफली करके देख लिया करो कि निकल रहे नहीं निकल रहे। अगर 10 के 10 निकल रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्या करो, जो भी हमारा एलसीएम है इसे 2 टाइम कर लो, 3 टाइम कर लो, 4 टाइम कर लो, 5 टाइम कर लो, जब तक कर लो जब तक होना। तो मैं 5 टाइम लेके चलता हूं, निकल ही जाएगा, ठीक है। अब 5 टाइम करूंगा तो 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। अब 100 बनाने के लिए 20 का 5 टाइम लूंगा तो कितना हो गया 100, और 5 से अगर 100 बनाना है तो कितना लेना पड़ेगा 20, और 20 की ऊपर करनी पड़ेगी ऐसे यहाँ पे 3/4। यहाँ 20 बनाऊंगा तो कैसे बनेगा 100, 25 से 25 4 ज़ा 100, 20 की 5 से करूंगा तो 100 हो जाएंगे, और 23 ज़ा 60 अपॉन 100, और यहाँ 25 3 ज़ा 75 अपॉन 100। अब निकल के देखो 61 अपॉन 100, 62 अपॉन 100, और ऐसे करते 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 70 अपॉन 100 लिख दो, क्लियर। तो स्टूडेंट आपको एक चीज और कंफ्यूजन कर रही होगी, सर इसके तो आंसर भी अलग अलग आ रहे हैं। आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, आपको पता है इनके बीच में मैं पता नहीं कितने सारे नंबर निकाल सकता हूं, बहुत सारे नंबर निकल सकते हैं इन दोनों नंबर्स, रेशनल नंबर्स के बीच में। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में जब इतने सारे आंसर निकल सकते हैं तो सबों का आंसर तो सेम नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। तो आंसर डिफर हो सकता है, बट करने का तरीका यही होना चाहिए, दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो अगर उनके बीच में आ रहे हैं, जैसे 60 75 बीच में 15 का गैप है और डिनोमिनेटर सेम है तो निकल कर सकते हैं। यहां पे भी देखो डिनोमिनेटर दोनों का क्या आ रहा है 220 आ रहा है, बीच में गैप कितना है 132 से 165, बीच में 10 से ज्यादा नंबर निकल रहे, तो यहां भी हो सकता है। तो आप नोट कर लें, एक तो मेथड आपका ये है इसमें, और एक मेथड ये है। जो भी मेथड आपको अच्छा लग रहा हो आप दोनों मेथड में से कर लेना। तो स्टूडेंट ये हमारी यहाँ पर जो भी हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 1.2 वो खत्म होती है, और उसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर भी खत्म होता है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें बेटा, लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करें, तो बेटा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेटा सबसे जरूरी आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इनका फायदा ले पाए। धन्यवाद, थैंक यू बच्चों। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.